ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय किसान मेला, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का कल किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन। चक्रवाती तूफान दाना के कारण छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और भिलाई के श्रीमंत झा ने भारत में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग कप में स्वर्ण पदक जीता है। अब समाचार विस्तार से। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल से शुरू हुए 4 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में अनेक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करे हन और वो भी जो वादा करे रहन 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम वो सबला पूरा करे हन। इस साल इंद्रदेव के बड़ा कृपा हुई से फसल बड़ा बम है पूरे प्रदेश में और मोला पूरा विश्वास है कि इस साल धान खरीदी के जो 145 लाख मीट्रिक टन के जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस साल टूटने वाला है। इससे पहले कल प्रदर्शनी के पहले दिन यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसके तहत युवाओं के लिए जॉब फेयर, अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन फेयर, स्टार्टअप मीट और एकेडेमिया इंडस्ट्री मीट आयोजित किए गए। जॉब फेयर में लगभग 2000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेकर 85 विद्यार्थियों को जॉब ऑफर पत्र प्रदान किया गया। वहीं इंडस्ट्री एकेडमिक मीट के तहत कृषि में अनुसंधान और विकास पर 10 कंपनियों और विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के प्राध्यापक तथा वैज्ञानिकों के बीच चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की तीनों पावर कंपनियों में चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस हेल्थ योजना भी शुरू की। साथ ही उन्होंने रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप भी लॉन्च किया। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन कल 24 अक्टूबर को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने या नाम कटवाने के लिए 29 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। जो लोग 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिले के कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अगले 1 महीने में 39 डायलिसिस मशीनें प्रदान करेगा। इस संबंध में आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये एमओयू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को ये मशीनें निःशुल्क प्राप्त होंगी। इनकी मरम्मत और देखरेख फेयरफैक्स इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा की जाएगी। ये डायलिसिस मशीनें नए बने जिलों के साथ ही उन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहां पुरानी मशीनें लगी हुई हैं और मरीजों की संख्या ज्यादा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल बेमेतरा में कुटुंब न्यायालय भवन का वर्चुअली भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के सभी जिलों में गुणवत्ता और सर्व सुविधायुक्त न्यायालय तथा आवासीय भवन उपलब्ध कराना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नया भवन सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे यहां पक्षकारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कुटुंब न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। गौरतलब है कि बेमेतरा कुटुंब न्यायालय भवन का निर्माण 18,000 वर्ग फीट में होगा, जिसे 15 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। सुनील सोनी के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जिलाध्यक्ष जयंती पटेल सहित पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। श्री सोनी 25 अक्टूबर को दोबारा नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं आकाश शर्मा कल 24 अक्टूबर को अपने नामांकन का दूसरा सेट जमा करेंगे। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। इस त्योहार कीजिए एक शुभ शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के शानदार फेस्टिवल ऑफर्स के साथ। पाएं भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स पर 4500 का नगद डिस्काउंट। आसान और आकर्षक फाइनेंस सुविधाओं के साथ डाउन पेमेंट केवल 1999 से शुरू। आज ही अपने नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई पसंदीदा हीरो HF डीलक्स। नियम बशर्तें लागू। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। चक्रवाती तूफान दाना के कारण छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चक्रवाती तूफान डाना के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। प्रभावित होने वाले ट्रेनों में मुख्य ट्रेनें ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस, LTT पुरी एक्सप्रेस, दुर्ग पुरी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुर सूरत एक्सप्रेस, पुरी दुर्ग एक्सप्रेस, पुरी अजमेर, पुरी अहमदाबाद ट्रेनें 24 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। इसी तरह पुरी निजामुद्दीन एक्सप्रेस 25 अक्टूबर को, अजमेर पुरी एक्सप्रेस 29 अक्टूबर को रद्द रहेगी। रवि शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिलासपुर। गौरतलब है कि चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार सुबह तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगीचा विकासखंड की स्व सहायता समूहों की 21 बिजली सखियों को बिजली किट प्रदान किए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को मीटर रीडिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें बिजली सखी बनाया गया है। बिजली सखी द्वारा नियमित रूप से मीटर रीडिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने 10 IAS और 3 IPS अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जनसंपर्क विभाग के आयुक्त मयंक श्रीवास्तव को उनके मूल गृह विभाग में स्थानांतरित किया गया है। वहीं जशपुर के कलेक्टर रवि मित्तल को जनसंपर्क आयुक्त के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चिराग परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले के कलेक्टर रोहित व्यास के स्थान पर S जयवर्धन को सूरजपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं वर्तमान कलेक्टर रोहित व्यास को जशपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। महिला और बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार जन्मेजय महोबे को दिया गया है, जबकि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति बनाई गई हैं। इसके साथ ही कई अन्य अधिकारियों के भी प्रभार बदले गए हैं। भिलाई के श्रीमंत झा ने देश में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग कप में स्वर्ण पदक जीता है। श्रीमंत ने 85 किलो वर्ग में ये जीत हासिल की और अपनी इस जीत को उन्होंने जवानों को समर्पित किया है। इस जीत के साथ ही श्रीमंत झा ने पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीमंत झा विश्व के नंबर 3 और एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। वे पिछले 13 वर्षों से प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 49 से अधिक मेडल जीते हैं। कोंडागांव जिले की केशकाल घाटी में सड़क उन्नयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर डस्ट सफाई, WMM पेंच और BT पेंच का कार्य किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के केशकाल घाट में 21 से 27 अक्टूबर तक उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से भारी वाहनों का प्रवेश यहां वर्जित किया गया है। साथ ही वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गई है। जगदलपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए कोंडागांव, केशकाल, विश्रामपुरी होते हुए मतली, दुधावा, कांकेर, चारामा, धमतरी और रायपुर की ओर जा सकेंगी। साथ ही दल्ली राजहरा, राजनांद गांव की ओर जाने वाली वाहनें कोंडागांव, बेड़मा, धनोरा, आमाबेड़ा, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर होते हुए दल्ली राजहरा, राजनांद गांव की ओर से जा सकेंगी। रायपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए कांकेर, चारामा, दुधावा, मतली, विश्रामपुरी, केशकाल होते हुए कोंडागांव एवं जगदलपुर की ओर जा सकेंगी। निखिलेश मिश्रा, आकाशवाणी समाचार के लिए कोंडागांव से। बिलासपुर जिले में आज सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। बताया गया है कि सिरगिट्टी गांव के पास स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सक्ती जिले के पिसौद गांव में स्कूली बच्चों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर सोन नदी में गिर गया। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। स्कूली वैन में 15 बच्चे सवार थे और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और मानसेवियों को दिवाली से पहले वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन ओपन संग्रहालय को 24 और 25 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। और कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के एतमा नगर रेंज में हाथियों ने ग्राम कारी छापर में 10 एकड़ में लगी फसल को चौपट कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रायपुर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय किसान मेला, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का कल किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन। चक्रवाती तूफान दाना के कारण छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और भिलाई के श्रीमंत झा ने भारत में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग कप में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।